Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक एग्जीक्यूटर्स एंड लोन अकाउंट। चैप्टर 4 में 2 चीज़ों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं कि रिटायरमेंट क्या होती है और डेथ क्या होती है। जब भी किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उस टाइम पे हम उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। एग्जीक्यूटर क्या होता है वो आपको पता ही होगा, जो भी उस पार्टनर के डेथ के बाद सारा जो उनका जो जो भी प्रक्रिया सी होती हैं वो सारी हैंडल करते हैं। उनका जो प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस वगैरह का जो भी काम होता है वो सब जो पर्सन हैंडल करता है, जिसको अटर्निटी दी गई होती है, उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एग्जीक्यूटर्स एंड लोन अकाउंट। मैंने आपके लिए टेबल प्रिपेयर कर रखा है। जो हमारा लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है वो इस तरीके से बनता है। एक एग्जाम्पल लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन आपकी ही बुक का है जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। मैं क्वेश्चन आपके साथ फॉरवर्ड कर रही हूँ, साथ के साथ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते हुए सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो समझेंगे। क्वेश्चन हमारा शुरू ऐसे होता है, संदीप, महीप एंड अमनदीप were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. साफ पता चल रहा है SMA यानी कि संदीप, महीप, अमनदीप are 3 partners जिनके रेशियोज 2:1 दे रखी हैं। On 30th June 2020 जो महीप है वो मर गया। The partnership deed provided that on the death of a partner his executors will be entitled to the following: बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू 1,15,000। हम अपनी जो भी पार्टनरशिप डीड की तरफ से प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उनको कंटिन्यू करें। उससे पहले आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी हम एग्जीक्यूटर या लोन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें वर्किंग नोट मस्ट होता है। वर्किंग नोट इसलिए बनाते हैं क्योंकि कभी कभी 6 मार्क के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट पूछा जाता है, कैपिटल्स अकाउंट नहीं पूछा जाता। अब बिना कैपिटल्स अकाउंट के आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जीक्यूटर को कितने पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो उसमें जो भी पार्टनरशिप डीड में जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं वो सब लिखी जाएंगी। पहली चीज़ अब हमें दे रखी है, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू ₹1,15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू 5,000। हमारा जो बैलेंस बीडी है 1,15,000 वो भी हमारा क्रेडिट में आता है, ठीक है, तो वो भी प्लस होगा। फिर IOC भी हमें 5,000 दे रखा है तो वो भी हमारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। हमें पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, बस हमें क्रेडिट साइड वाली चीज़ें प्लस करनी है। जो डेबिट साइड में हमारी चीज़ आएगी जैसे IOD हो गया, कुछ भी हो गया मतलब, तो वो सब एक्सपेंस वगैरह जो वो माइनस करते जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि हमें लास्ट में सिर्फ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की वैल्यू से मतलब है। सेकेंड चीज़ हमें दे रखी है, हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 20,000, यानी कि जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसकी डेट ऑफ डेथ तक का वो भी दे रखा है 20,000, तो वो भी हम अपना प्लस करेंगे। फिर उसके बाद आता है हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 1,50,000, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,50,000 जो है वो हमें फर्म का गुडविल दे रखा है। महीप का जो वो है शेयर है वो कितना था 2/5, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,000, तो हम 60,000 को प्लस कर देंगे महीप के गुडविल में। फिर उसके बाद है लोन टू महीप अमाउंटेड टू 20,000, यानी कि लोन है तो 20,000 माइनस हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट में बताया है जब भी कोई माइनस की साइन चीज़ होती है, माइनस की वैल्यू होती है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1,80,000। अब ये वाली अमाउंट जो है वो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के थ्रू ट्रीट की जाएगी।
अब हमने ये जो वैल्यू निकाली, ये वैल्यू हमने महीप के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनाई, यानी कि महीप्स कैपिटल अकाउंट से बनाई है। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें ये वाली वैल्यू नहीं मिली है 1,80,000। तो हम इस 1,80,000 को अब ट्रीट करना शुरू करेंगे। तो मैंने बताया था बैलेंस हमेशा कहाँ से शुरू होता है, क्रेडिट साइड से। लेकिन हम बैलेंस को ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक कॉलम दे रखा है डेट का। डेट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिख रहा होगा, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2020, जो 2020 है 2020 है, उस दिन महीप की डेथ हुई थी। लास्ट में क्वेश्चन को अगर आप कंटिन्यू करते जाएं और लास्ट में पढ़ें तो लिखा हुआ है इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल अर्ली इंस्टॉलमेंट्स with interest at 10% per annum. The first installment was to be paid on 30th June 2021, यानी कि साल टू साल पे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें एक लाइन दे रखी है 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 1,80,000 को जब आप 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 60,000, 60,000 एंड 60,000, और इन तीनों के ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को शुरू करते हैं। हमारा बैलेंस यहाँ से शुरू होगा, लेकिन किस डेट से शुरू होगा? 30 जून 2020 से शुरू होगा, क्योंकि वो मरा कब है? उसी दिन तो मरा है। तो 30 जून 2020 को हमारी फर्स्ट हो जाएगी एंट्री। किस नाम से जाएगी? बाय महीप्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितनी वैल्यू है? 1,80,000। अमाउंट बैलेंस लिखा जा रहा है तो बैलेंस तो पूरा ही लिखा जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट। कितना था? 10%। अब आप जब फाइनेंशियल ईयर काउंट करोगे तो आप जून से लेकर के मार्च तक का गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 मंथ्स हैं। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका 9 मंथ्स का लगेगा। और किस डेट को लगेगा? हमारे जो इंटरेस्ट है वो हमारा साल के ख़त्म होने के बाद लगेगा, यानी कि 31 मार्च 2021 को लगेगा बाय महीप कैपिटल। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ड्यू। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली लिख के बता रही हूँ। बाय महीप कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ड्यू, ऐसे करके अब हम जो इंटरेस्ट है वो देना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? 1,80,000 के ऊपर 10% दिया जाएगा, लेकिन 9 मंथ्स का, ठीक है, जो कि हमारा 13,500 बनेगा। अब आप सोचोगे कि ये बैलेंस तो नहीं हुआ, यहाँ तो एम्प्टी है। यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, अभी हम वहाँ पर जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो भी तो देंगे ना। तो यहाँ पर 31 मार्च को ही कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 2021, बट लिखा क्या जाएगा? टू बैलेंस CD। कितने से? 1,80,000 प्लस 13,000 कितना होगा? 1,93,500। इसके बाद ये वाला साल हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम इस साल को क्लोज करने के लिए डबल लाइंस लगा के जैसे करते हैं, जैसे हमने 11th क्लास में सीखा था, तो हम डबल लाइंस करके 1,93,500 को क्लोज कर देंगे। अब शुरू होगा हमारा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कैसे शुरू होगा? 30 जून 2021 को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी है, तो हमारी डेट पहले लिखी जाएगी 1 अप्रैल 2021। जो ये वाला बैलेंस है उसको नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस BD लिखेंगे, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी 1,93,500। अब दोबारा से यहाँ पे हमने 9 मंथ का जो है इंटरेस्ट दिया, अब जो 3 महीने बच गए वो भी तो इंटरेस्ट देंगे ना। वो वाला इंटरेस्ट जो है वो 30 जून 2021 को दिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ड्यू। जो 3 महीने का इंटरेस्ट रह गया था उसको जून की इंस्टॉलमेंट के साथ दिया जाएगा, जो कि हमारा 4,500 है। अब इसके बाद ये हमारा साल कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो हमने 3 महीने का दिया। ये वाला जो इंटरेस्ट है ये हमारा 3 मंथ्स का था, जो हम 31 मार्च 2022 यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पे जो इंटरेस्ट देंगे वो भी तो पेंडिंग है ना, वो दिया जाएगा, जो कि 9 मंथ्स का होगा।
बाय इंटरेस्ट ड्यू। लेकिन जो वो वाला इंटरेस्ट है वो हम कितने पे देंगे? हमने 1,80,000 पे तो पीछे दिया था, अब उसमें से हमने 60,000 तो कर दिए। हमने यहाँ पे किया ना 60,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 1,80,000 पे तो हमने इंटरेस्ट कर दिया, उसमें से 60,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000 पे 10% कितने महीने का? 9 मंथ्स का लग जाएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? 9,000। तो इस तरीके से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे और देते जाएंगे। जून वाले इंस्टॉलमेंट हमने अभी नहीं दिया, तो हम 30 जून 2021 को टू बैंक अकाउंट लिख के जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी 60,000, उसमें ये वाला इंटरेस्ट और ये 3 महीने वाला इंटरेस्ट, यानी कि 9 मंथ प्लस 3 मंथ पूरे 12 महीने हो गए, इसका इंटरेस्ट दे देंगे, प्लस 13,500 और प्लस 4,500 ऐसे करके देंगे। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 78,000। और ये जो 9,000 और ये 1,93,500 का जो भी बैलेंस बचेगा वो इधर बैलेंस CD लिख देंगे। 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस CD हमारा बैलेंस कितना बच रहा है? 1,29,000। अब इसको क्लोज भी करेंगे यहाँ पर, है ना। क्लोजिंग वैल्यू हमारी आएगी 2,07,000 और यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी? 2,07,000। अब जो ये वाला बैलेंस था इसको नीचे फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। हमने यहाँ पर 9 महीने का दिया था, अब हम 3 महीने का देंगे, ठीक है। लास्ट में आकर के आपका इंटरेस्ट ड्यू बैलेंस BD बैंक अकाउंट की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी, आप देखो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। 2021 में एक इंस्टॉलमेंट की गई है, फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 2022 में की गई है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 23 में की गई है, जिसके बाद हमारा बैलेंस नहीं बचा और वो टैली हो गया। और जब हमारा टैली हो जाता है दैट मीन्स कि हमारा आंसर टॉप टू बॉटम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पूरे 6 में से 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करने का तरीका है जो मैंने आपको पूरा टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करके बता दिया। लास्ट में मैंने सिंपली वैल्यूज़ कैलकुलेट करे जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी थी। बुक में आपको बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में 76, 75 प्रैक्टिकल नंबर 2-3 क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन 75, 76 है। आप उनको ट्राई करके कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे या मैं जब आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें आपको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और लोन्स अकाउंट के क्वेश्चंस भी शेयर कर दूँगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना करके उस क्वेश्चन की आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। तो ये चैप्टर 4 हमारा यहीं तक था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि आज ख़त्म हो गया। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।